अमरेश सर आप लोगों को केवीएस, पीजीटी, नेवीएस, पीजीटी, यूपीपीएससी, पीजीटी एवं माध्यमिक चयन बोर्ड लंदन इलाहाबाद पीजीटी ज्योग्राफी का पाठ्यक्रम नोट करवाने जा रहा हूं। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और इसको नोट कर लीजिए। ये प्रवक्ता की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग इस पाठ्यक्रम को नोट करने के बाद सही ढंग से आप लोग इसको नोट कर लेंगे और इन किताबों को ख़रीद लेंगे तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। पहले सर्वप्रथम मैं आपको भारत का भूगोल, जिसके लेखक डॉक्टर सुरेश चंद्र बंसल जी हैं, और एक किताब और है जो भारत का भूगोल परीक्षा वाणी प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित। यह बहुत अच्छी किताब है और आपके यूपीपीएससी है, इसमें आपके सिविल कोर्सेज में भारत का भूगोल का अहम रोल होता है, जिससे बच्चों के लिए सिविल सर्विसेज में जाने के लिए अवसर मिलते हैं और एक दिवसीय परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भारत का भूगोल बहुत उपयोगी। और दूसरी जो किताबें हैं भौगोलिक विचारधाराएं, नेट, जेआरएफ और पीजीटी के लिए भी बहुत प्रयुक्त किताबें हैं, जिसके लेखक डॉक्टर एस.डी. कौशिक जी हैं। आर्थिक भूगोल डॉक्टर काशीनाथ सिंह एवं जगदीश सिंह जी हैं। संसाधन भूगोल डॉक्टर जगदीश सिंह अथवा एम एस सिसोदिया जी हैं। भौतिक भूगोल यह बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है। यह किताब भी सिविल कोर्सेज के लिए, सिविल की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण किताब है। यह किताब, इसके लेखक डॉक्टर सवेंद्र सिंह जी हैं। मानव भूगोल डॉक्टर काशीनाथ सिंह जी, एस.डी. कौशिक जी हैं। जनसंख्या भूगोल डॉक्टर बी.पी. पांडा अथवा एच.एस. गर्ग हैं। जनसंख्या भूगोल का नेट, जेआरएफ, वनडे एग्ज़ाम या एक दिवसीय परीक्षाएं, मतलब सभी कंपटीशन में जनसंख्या भूगोल का अहम रोल होता है और इससे करीब 5 या 6 क्वेश्चन हर कंपटीशन में आते रहते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकें, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की पुस्तकें, ये पुस्तकें आपके सिविल कोर्सेज में या एक दिवसीय परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पुस्तकों को आप सभी लोग एक बार पढ़ लेंगे तो आपके जितने टॉपिक हैं सब जो कन्फर्म हो जाएंगे और इससे पढ़ने से जितने आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो समझ में नहीं आते हैं वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद हमको आकलन करना होगा कि हमने जो पढ़ा वो कहाँ तक हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, जो हमने पढ़ा कितना हमने ग्रहण किया है। इसके लिए हमने आपको वस्तुनिष्ठ पुस्तकें खरीदने के लिए कहा है। इसकी पुस्तकें जो हैं उपकार प्रकाशन अथवा साहित्य वन पब्लिकेशन या अरिहंत की महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें त्रुटि बहुत कम ना के बराबर रहती है। इसके पढ़ने से हमें हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं वो और मजबूत हो जाती हैं। जो कमज़ोर हैं उस पर हम ध्यान देते हैं कि हमारा ये कम हो रहा है तो हम जो है और पढ़ाई करते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन जो है बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और हम सफल हो जाते हैं। एटलस जो मानचित्रावली है, इस डॉक्टर शिवसागर ओझा अथवा ऑक्सफोर्ड 34 एडिशन की पुस्तक महत्वपूर्ण है, जिससे एक बिंदु के बारे में हम जान जाते हैं और आसानी से हमको ज्योग्राफी तैयार हो जाता है। विश्व का भूगोल परीक्षा वाणी प्रकाशन इलाहाबाद, विश्व के बारे में भी जनजातियाँ, जो भारत की विश्व की जनजातियाँ हैं, भारत की जनजातियाँ हैं और कहाँ पे कौन सी खदानें हैं, इसके बारे में हम विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो इसका हमको ज्ञान हो जाता है। और कंपटीशन में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें देश की जो राजधानियाँ हैं उसको भी पूछा जाता है, और नदी कौन सी बहती हैं, किस देश में कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन से नदी के किनारे कौन से शहर हैं, कौन से बंदरगाह हैं, ये सब विश्व के बारे में हम डिटेल में जानकारी करेंगे। वैकल्पिक
क्रॉनिकल भूगोल सारांश में जब हम सब पढ़ लेंगे तो इस पुस्तक को पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ये सार है। जब हम सब पढ़ लेते हैं तो परीक्षा के दौरान ये बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी पुस्तक है और ये क्रॉनिकल प्रकाशन है और मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। पर्यावरण भूगोल, परीक्षा मंथन, दृष्टि या संवेदन सिंह की पुस्तकें और ये नए नए एडिशन की हर साल की पुस्तकें, कंपटीशन को सफल होने के लिए यह पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं और कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें पर्यावरण भूगोल से क्वेश्चन ना पूछे जाएं। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि पर्यावरण भूगोल पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे लिए भी हितकर है और एक दिवसीय परीक्षा के लिए भी हितकर है। और विश्व का प्रादेशिक भूगोल, जिसके लेखक डॉक्टर एस डी मौर्य जी हैं, इसको भी पढ़ना अनिवार्य है।